सबको जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे प्रभु की दया से। मैं आप लोग के लिए फिर से प्रभु का वचन लेकर आया हूं और आप लोग संतुष्ट होंगे इस वचन से। आपको अच्छा लगे, आपको आशीष मिले तो आप इस वचन को जरूर शेयर करेंगे। आज का विषय मैं आप लोग के लिए लाया हूं। आज का विषय है मूर्ति पूजक प्रथाओं से सावधान, विशेष करके मसीह भाई बहनों के लिए है। संसार का लोग तो आँख तो अंधा है, वो देख नहीं सकता है। आँख तो है लेकिन देख नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो शैतान का अंधेरे में वो डूबा हुआ है। परमेश्वर क्या बोलता है? मैं ज्योति हूँ, मैं जगत का ज्योति हूँ। वो इस सारे संसार में परमेश्वर ज्योति बन के आया और हम लोग को अंधकार से, संसार की हर एक चीज़ों से, संसार के हर एक अभिलाषा से, सारी चीज़ों से हमें क्या किया? मुक्त किया। तो आज का विषय मेरा है मूर्ति पूजक। जो मूर्ति पूजते हैं, जो मनुष्य का बनाया हुआ, हाथों से बनाया हुआ एक मूर्ति है, मूर्त बनाता है और उसको बेचता भी है और उसको बेच करके क्या करता है? फिर वो खुद जा करके पूजा करता है। ये मूर्खता वाला काम है, लेकिन उसको एहसास नहीं होता है, वो सोच नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इससे मुझे कमाई होती है। वो मूर्ति बनाता है, फिर वो मूर्ति से खुद बेचता है, फिर खुद जा करके पूजा करता है। ये सबसे बड़ा मूर्खता है। ठीक है? तो आज हम लोग जानेंगे, विशेष करके मसीह भाई बहनों के लिए मैं आज बताना चाहता हूं कि मूर्ति पूजा से आप सावधान रहें। तो मैं प्रभु का वचन से मैं देखना चाहता हूं बाइबल के, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से, बाइबल में से व्यवस्था के विवरण और उसका 18 अध्याय और उसका हम लोग 10 पद से हम लोग कुछ पद को 10, 12, 13, 20 हम लोग पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि मूर्ति पूजक से परमेश्वर हमें क्यों बचने के लिए बोलता है। तो चलिए मैं पढ़ देता हूँ आप लोग के लिए 10 पद को। तुझ में से कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भावनी कहने वाला या शुभ अशुभ मूर्तियों का मानने वाला या टोन्हा या तांत्रिक। यहाँ पर कुछ बातें और भी आ गया। टोन्हा या तांत्रिक, हमारे मसीह समाज में, हमारे मसीह लोग में कोई भी बेटा बेटी, आपका परिवार में कोई भी सदस्य क्यों ना हो, वो आपको क्या करना है? इन चीज़ों से दूर रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है। हालेलुया। यह परमेश्वर हमें स्पष्ट बता दिया। इन चीज़ों को जो करता है, ओझा तांत्रिक और जो अंधविश्वास है, जो उस पर चलता है या उसका साधना करता है या उसको पूजता है, विशेष करके मूर्ति पूजा को जो करता है, परमेश्वर की नज़र में वो घृणित है। घृणित का अर्थ होता है बहुत बड़ा, घृणित। घृणित का अर्थ बहुत बड़ा है, इसीलिए आपको इन चीज़ों को जानना चाहिए। तो और आगे क्या कहता है? 13 पद में क्या बोलता है? यहोवा, पुराने पढ़ा में, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं और उन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उसको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। हालेलुया। आपको किसी परमेश्वर का आज्ञा भी कहता है कि तुम मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना, तुम मेरे लिए कोई भी प्रतिमा या कोई भी मूर्ति खोद करके ना बनाना। परमेश्वर आत्मा है और संसार के लोगों के लिए क्या है? भगवान तो हर किस्म का है, जहां मन तहां है। ये मूर्खता है। भगवान सत्य परमेश्वर वो आपके हृदय में रहना चाहता है, आपके मन मंदिर में रहना चाहता है, लेकिन आप उसको रखने नहीं देते हो। कभी आप शिव चर्चा करते हो, कभी आप राम जी को पूछते हो, कभी संत मंद करते हो, कभी कुछ भी करते हो, लेकिन सच्चाई कौन है, सच्चा कौन पिता है, वो आपको जानना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ। पिता आप सबको कह सकते हैं, बाप आप सबको कह सकते हैं, अब्बा आप सबको कह सकते हैं, लेकिन सच्चा पिता वही होता है जो आपका दुखों को जानता है, जो आपका दुखों को दूर करता है, जो आपकी हर एक चीज़ों को, हर एक आवश्यकता को पूरा करता है। वही सच्चा पिता है।
इसीलिए संसार में सिर्फ परमेश्वर ही है जो सच्चा पिता है। वो हमारे पापों के लिए, वो हमारे पापों को धोने के लिए अपने क्रूस पर कुर्बान हो गया। वो क्रूस पर अपने हमारे मनुष्य जाति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो एक पवित्र आत्मा है। वो क्या निष्कलंक आत्मा है, उसमें कोई कलंकित नहीं है। इंसान कितना मूर्ख है मूर्ति पूजा से। इसीलिए प्रथा बचने के लिए बोलते हैं हमारे परमेश्वर, इसीलिए उसको घृणा आती है। मैं और एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ 20 पद को, उसी का 18 का 20 पद। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उन्हें ना दी हो, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वो नबी मार डाला जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, मसीह समाज के लिए मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति आकर कहे कि तुम मेरा पूजा करो, तुम यीशु मसीह का मूर्ति बना करके तुम उसकी पूजा करो, तो वो नबी भी क्या हो जाएगा, वो भी चेला क्या हो जाएगा, मर जाएगा, उसको मार डाला जाएगा। इसीलिए आपको प्रिय मेरे भाइयों बहनों, आप मूर्ति पूजा से बच के रहो, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में वो घृणित है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, और जो मसीह लोग नहीं हैं वो भी अभी आप समझे कि जो मूर्ति को जीवित नहीं है, वो खुद से खड़ा नहीं हो सकता है, तो वो आपको कैसे खड़ा कर सकता है। आप देख सकते हैं जब उसका काम खत्म हो गया तो वो पानी में ले आकर फेंक देते हैं और उससे डर भर करते हैं। उसमें क्या है, मनुष्य बनाया उसको अपने हाथों से, वो ना उसको सांस दे पाया, ना उसको कुछ दे पाया। आप उस पर जाकर के दंडवत करते हो, अपने सिरों को झुकाते हो। कितना बड़ा मूर्खता है। मैं आप लोग के लिए और वचन पढ़ना चाहता हूँ, व्यवस्था विवरण और उसका 17 का 3, 4, 5। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अर्थात मेरी आज्ञा उल्लंघन करके पराये देवताओं के या सूर्य या चंद्रमा या आकाश के गण में से किसी की उपासना की हो या उनको दंडवत किया हो, और यह बात तुझे बतलाया जाए और तेरे सुनने में आए, तब भली भांति पूछपाछ करना। और यदि यह बात सच ठहरे कि इस्राएल में ऐसे घृणित कर्म किया जा गया है, तो जिस पुरुष या स्त्री ऐसे बुरे काम किया हो, उस पुरुष या स्त्री को बाहर अपने फाटकों पर ले जाकर ऐसा पथरवा करना कि वह मर जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट हम लोग को यहाँ पर बता दिया। समझ रहे? आखिरी पद में क्या बोला, जो पुरुष या जो स्त्री ऐसे बुरे बुरे काम किए हो, उस पुरुष या स्त्री को बाहर, मतलब स्वर्ग से बाहर, नरक में, समझ लीजिए नरक में, गेट के बाहर अपने फाटकों पर ले जाकर ऐसा पथरवा, मतलब ऐसा मार मारेगा कि वो मर जाएगा। हालेलुया। इसीलिए आप क्या क्या ना करें, विशेष करके मसीह भाई बहनों को, आप सिर्फ जिंदा परमेश्वर पर भरोसा करें, किसी मूर्ति पर नहीं, किसी पेड़ पर नहीं, किसी पत्थर पर नहीं। आज का विषय वही है, मूर्ति पूजक से आप बच के रहें, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में एक घृणित है। क्या है? घृणित है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 पद को मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ। अर्थात मेरी उल्लंघन, मतलब परमेश्वर का जो चेला होकर के, जो परमेश्वर का शिष्य होकर के, वो परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करके, परमेश्वर को छोड़ करके वो क्या कर लिया, किसी पराये देवताओं की या सूर्य या चंद्रमा या आकाश के गण में से किसी की उपासना की। जैसे आप देखे होंगे छठ पूजा, छठ पर्व, आप देखे होंगे कि वो सूर्य का पूजा करता है, कोई चांद का पूजा करता है, कोई चंद्रमा का पूजा करता है, मतलब कुछ भी कुछ वो करते रहता है, क्योंकि उसके आंखों में बंद है, पट्टी बंद है, वो देख नहीं सकता है। वो जानता है ये खराब है, वो जानता है इससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन मजबूरी है, शैतान उसको करवाता है। तो आगे क्या बोलता है, तो आपको क्या चीज़ से बच के रहना, पराये देवताओं के पीछे नहीं जाना है, सूर्य या चंद्रमा या आकाश या गण या किसी की उपासना, मतलब आपको उपास नहीं करना है, न किसी की मूर्ति के आगे में जाके दंडवत करना है। परमेश्वर कह दिया, जो ऐसा करेगा वो गेट के बाहर में हो करके वो अपने परमेश्वर उसको पथरवा करवाएंगे और उसको मार डालेंगे।
हालेलुया। तो और परमेश्वर और एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ, यिर्मयाह आखिरी वचन है, उसके बाद में आज की वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 11 पद को हम लोग देखेंगे। यिर्मयाह 10:11, यिर्मयाह 10:11, यिर्मयाह 10:11। यहाँ पर लिखा है, तुम उनसे यह कहना, हे देवता जिन्हें आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर जितना भी 56 करोड़ 33 करोड़ जो अभी क्या बोलते हैं वाईफाई की तरह नेटवर्किंग की तरह चल रहा है ना, जो भगवान पैदा हो रहा है जो तुरंत वो क्या हो जाएगा, जानते हैं क्या होगा? परमेश्वर का वचन क्या कहता, पढ़ लीजिए। यिर्मयाह 10:11 क्या लिखा है, तुम में से यो कहना, ये देवता जो हम पूज रहे हैं ना, देवी देवता धूमन जगा रहे हैं ना, अगरबत्ती जगा रहे हैं ना, वो क्या कहता है, ये देवता जिन्हें आकाश और पृथ्वी नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। तो आप सवाल करेंगे कि पृथ्वी कौन बनाया? निकाल लीजिए उत्पत्ति 1:1, देखिए क्या लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसका मतलब आप समझ जाइए, परमेश्वर को छोड़कर कोई नहीं हो सकता है और ना कभी होगा, क्योंकि मुझे छोड़कर कोई ईश्वर हो ही नहीं सकता है। परमेश्वर के जैसा प्रेम करने वाला, परमेश्वर के जैसा प्यार करने वाला, परमेश्वर के जैसा एक प्रेम को दिखाने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है और ना होगा। एक सत्य है जो यीशु ने हमारे लिए कुर्बान हो गया, और वह परमेश्वर आने वाला है जो हम लोगों को, जितने भी भाई बहन मसीह भाई बहन हैं, उनको अपने हाथों में उठा के ले जाएंगे। तो परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत तारीफ से आशीष दे। आप इस वचन को सुन के खुशी हुए, अच्छा लगा तो आप जरूर से शेयर करेंगे। कृपया करके आप ऑनलाइन सेवा कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।